बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू क्लास 9। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को करने के साथ साथ इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फार्मूला ऑफ मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a over a naught if amplitude a is 10,000 reference amplitude a naught is 10 what is the magnitude of the earthquake। बच्चों, हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन है और एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी गिवन है। हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। सिंपल, हमने वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व करना है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ जल्दी से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है a की वैल्यू जो कि है 10,000 और a नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है 10। ठीक है, अब हमने करना क्या है, मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, वरना हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, जो कि था log 10 a over a नॉट। सिंपल, हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। m इज इक्वल टू log 10, a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10,000, a नॉट की वैल्यू दी हुई है 10। कटिंग करें तो ये दोनों वैल्यूज करेक्ट हो जाएंगी, तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा 1000 रह जाएगा। अब क्या करेंगे हम, log 10,000 इसका ले लेते हैं फैक्टराइज एलसीएम। ठीक है, 1000 को हम, क्योंकि बेस 10 आ रही है इसलिए बजाय कि हम 2 पे जाएं हम 10 पे जाते हैं। 10 100 जार 1000, 10 10 जार 10 1 जार। ठीक है, तो 3 टाइम 10 आ गया, तो क्या करेंगे अब हम, log 10 की पावर 3। पावर लॉ आप लोगों को अगर याद हो बच्चों, तो पावर लॉ यहाँ पे लगेगा और उससे क्या होगा कि ये 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा। 3 log 10, यहाँ पे भी 10 बच जाएगा। बेस सेम हो, वैल्यू सेम हो, तो उसका आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 1 जार 3। तो m का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यूज हमारे पास गिवन थी, फॉर्मूला हमारे पास गिवन था, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट किया है, पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, पावर शुरू में ले आए, वैल्यूज पुट की, 10 10 1 के इक्वल होता है, m का आंसर हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 lakh इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने सेविंग स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और उसने इंटरेस्ट उसके ऊपर से लिया है 5% का। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज ₹y। तो बताएं अब उसकी टोटल वैल्यू उसकी इन्वेस्टमेंट की क्या होगी इतने सालों के बाद इतने पैसे की। दिस मॉड्यूल इज बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस। उन्होंने इक्वेशन दे दी है, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब आप फाइंड करें कि उसकी इन्वेस्टमेंट डबल कितने सालों के बाद होगी। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले तो जो इक्वेशन है वो हमारे पास गिवन है y इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन 1 लाख 1.05 t। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास गिवन थी। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही है कि उसकी जो है ना इन्वेस्टमेंट वो डबल कब होगी। तो डबल होने के लिए जो उसने इन्वेस्टमेंट की उसका 2 टाइम है। ठीक है, तो इसका अगर हम 2 टाइम लें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इन्वेस्टमेंट उसने 1 लाख की थी, तो y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, y असल में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, y हमारी इन्वेस्टमेंट है जो कि उसने 1 लाख रुपए की थी। अब वो कह रहे हैं कि उसकी डबल हो गई इन्वेस्टमेंट कितने सालों में, टाइम वो बताएं वो कितने टाइम में उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हुई है। तो अब यहाँ पे देखें हमने डबल कर दी उसकी इन्वेस्टमेंट को, ये चीज़ वैसी की वैसी रह जाएगी। 1 लाख 1.05 t, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 2 लाख
यहाँ पे ये वैल्यू अपनी जगह पर ही है 1.05 t। अब बच्चों यहाँ से देखें ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2000 लाख के साथ 1 लाख को अगर हम डिवाइड करें तो ऑब्वियसली हमें पता है कि आंसर क्या आता है, पर फिर भी ये देखें ये 5 जीरोस आपस में कट गए तो आंसर हमारे पास जस्ट 2 रह गया। यहाँ से 1 लाख, सॉरी ये तो उधर चला गया था, ये 1.05 t रह गया, यहाँ पे रह गया 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया 1.05 t। अब आपको पता है कि ये सिंपलीफाई मजीद नहीं हो सकता क्योंकि पावर में आ गया है t, जिसको हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड को। वो कैसे अब फाइंड कर पाएंगे, जब हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। log 2 is equal to log 1.05 t। पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, t शुरू में आ जाएगा, t log 1.05 और यहाँ से log 2। log 2 का भी हमने log फाइंड करना है और इसका भी log फाइंड करना है, तो एक साथ log फाइंड करते हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे आकर और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो log टेबल की तरफ चलते हैं। log 2 की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी जी बच्चों, तो सबसे पहले तो हमने कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा फाइंड करना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा कैसे फाइंड होता है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होता है, हमने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल को प्लेस करना होता है। यहाँ पर डेसिमल नहीं लगा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल है, तो ठीक है, इसका मतलब जब फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही है तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी 0। सेम इसका भी देख ले तो यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही है। अब यहाँ पे जब 2 है तो हमने क्या करना है, 2 अपनी तरफ से ज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमने मंटीसा फाइंड करना है। तो लॉग टेबल में 20 को हम 0 में देखेंगे तो हमारे पास मंटीसा की वैल्यू आ जाएगी। तो लॉग टेबल आपके बुक के एंड पर है, ठीक है, ये देखें ये आ गया लॉग टेबल। 20 को जब हमने 0 में देखना है, फर्स्ट लाइन जो होती है ना रो होती है 0 की होती है, तो क्या वैल्यू आ रही 3010 की, ठीक है। आगे हमारे पास डिफरेंस की कोई वैल्यू नहीं थी तो इसलिए यही वैल्यू हमारे पास आएगी 20 को 0 में देखने से। मंटीसा को लिखते कैसे हैं कि उससे पहले डेसिमल लगा देते हैं, यहाँ पे आ जाता है 0। जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3010, ठीक है। सेम इसी तरह मंटीसा अब 10 को 5 में देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इसका भी मंटीसा आ जाएगा 10 को 5 में देखने से। 10 फर्स्ट लाइन है हमारे पास, उसको देखा 5 में 0 to 1 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ रही है 0 to 1 2, तो ये लिख लेते हैं हम 0 to 1 2, उससे पहले डेसिमल और यहाँ पे आ गया 0। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0 to 1 2। ये दोनों वैल्यूज को हम अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। log 2 की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, log 2 की हमारे पास वैल्यू है 0.3010 इज इक्वल टू t 0.0212, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी तो इसको जब इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड करके आप बजाय लिखना है तो हम लिख भी लेते हैं 3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 इज इक्वल टू t। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास t का आंसर आ जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 14.19। अब एग्जैक्ट ईयर हमने फाइंड करना था ना, कितने साल में उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हुई है। तो 1 को तो राउंड ऑफ बजाय करने के हम 14 ही इसका नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कि इसका टी का आंसर हमारे पास क्या है 14 ईयर्स। 14 ईयर्स में मतलब उसकी 14 साल में जाके उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डबल होगी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेस बाय 3%। वो एक माउंटेन पे जा रही है जहाँ पे टेम्परेचर जो है ना 3 डिग्री कम होता जा रहा है फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड। जितना जितना वो ऊपर 100 मीटर के हिसाब से जाई जा रही है उसके टेम्परेचर में कमी आती जा रही है 3% के हिसाब से। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई, इनिशियल को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटी। जो असल में शुरू से उसका सी लेवल पे जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था। यूजिंग द फॉर्मूला दिस कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड हाइट ऑफ 500 मीटर। अब हमने इस
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसका वो टेम्परेचर फाइंड करना है कि वो इतनी ऊंचाई 500 की ऊंचाई पर है, हाइट पर है, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर कितना होगा। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास था इनिशियल टेम्परेचर जो कि था 20 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास था हाइट जो कि दी हुई है 500 मीटर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं T इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 0.97। बुक से मैं ये देख रही हूँ, आपने ध्यान से लिखना है। हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं बच्चों, हम वो वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है जो कि है 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97। हाइट हमारे पास कितनी है 500 डिवाइडेड बाय 100, तो ये इसका आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 0.975, यहाँ से है T। अब आपको पता है ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि लॉग का क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब लॉग इस तरफ भी ले लिया, लॉग T इज इक्वल टू लॉग 20 मल्टीप्लाई बाय 0.975। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, प्रोडक्ट लॉ लगेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो लॉग 20 मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में लॉग 0.975, पावर लॉ लग गया। देखते ही हमें पता चल गया क्योंकि पावर आ रही है 5 की, तो क्या करेंगे हम, लॉग 20 प्लस 5 लॉग 0.97, पावर शुरू में आ गई है। ठीक है, लॉग 20 और लॉग 0.97 की वैल्यू को अब हमें फाइंड करना होगा। तो पहले हम जल्दी से इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं, वैल्यू को पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो लॉग 20 की वैल्यू कब फाइंड होगी, देखिए डेसिमल हमारे पास यहाँ पर है, उसको हम लेके आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। तो यहाँ पर आने में उसने 1 जब की तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 1। यहाँ पर हमारा डेसिमल है, ये जब इस तरफ जाएगा, ये यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड गया था तो पॉजिटिव रहा, पर ये यहाँ से जब इस तरफ गया तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने राइट हैंड साइड पर जाने के लिए क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। अब इंटीसा फाइंड करेंगे, 20 को हमने देखना है 0 के अंदर और 97 को हम देखेंगे 0 के अंदर। ठीक है, तो लॉग टेबल को ओपन करते हैं, ये लॉग टेबल आ गया है, हमने देखना है 20 को 7 के अंदर। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 20 की है, 20 को हमने देखना है 7 के अंदर। थर्ड लास्ट वैल्यू है 3160, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको हमने लिख लेते हैं 3160। ठीक है, उसके पहले डेसिमल लगा दिया और ये आ गया 0। जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1 के अंदर प्लस करें आप, 1 प्लस 0.3160, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.316। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, 97 को किस में देखना है, 0 के अंदर। 97 बिल्कुल लास्ट में वैल्यू दी हुई है और ये उसके 0 के अंदर देखेंगे तो 9868 उसकी वैल्यू आ रही है, 9868। ठीक है, उससे पहले आ जाएगा डेसिमल और ये आ गया 0। जब इन दोनों को हमने ऐड किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 प्लस 0.9868, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -0.0132। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज को पुट करते थे क्वेश्चन के अंदर। लॉग T इज इक्वल टू, लॉग 20 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1.316 प्लस 5 माइनस 0.0132। एक तो यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका साइन चेंज कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लॉग T इज इक्वल टू 1.316 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.0132, 0.068। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज ने आपस में क्या होना है, प्लस हो जाना है, माइनस हो जाना है। ठीक है, तो इनको करते हैं -1.316 माइनस 0.068। ये देखिए हमारे पास क्या आंसर आया, 1.248। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। बच्चों ये यहाँ पे 0.066 था। ठीक है, 66 से जब मल्टीप्लाई किया तो 1.2, ये आंसर नहीं, 1.235 ये वाली वैल्यू आ रही है।
ये मैं दोबारा से बता देती हूँ। जब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया हमने तो 0.066 आया, जब इन दोनों को माइनस किया तो ये वाला आंसर आया। लॉग टी हमारे पास रह गया। अब हमने तो फाइंड करनी वैल्यू टी की, तो टी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जब हमें एंटी लॉग लेना होगा। एंटी लॉग लेंगे, ये वैल्यू लॉग इस तरफ से जाएगा, इस तरफ तो एंटी लॉग हो जाएगा, फिर इस वैल्यू को हम लेते हैं एंटी लॉग। टी इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.235। फर्स्ट वैल्यू को तो हमने छेड़ना नहीं क्योंकि वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने फाइंड करना होता है अगले नंबर्स का एंटी लॉग। तो कैसे आएगा एंटी लॉग अगले नंबर्स का, 23 को हम देखेंगे 5 के अंदर, 0.23 को हमने देखना है 5 के अंदर। तो एंटी लॉग टेबल ओपन करें, 0.23 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, उसको हमने देखना है 23 को 5 के अंदर, 1718 ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, 1718 वैल्यू जब आ रही है तो आप उसको लिख लें 1718। ठीक है, अब इसका लिखने का मेथड क्या होता है बच्चों कि ये वैल्यू तो हमने निकाल ली है, पर हमने डेसिमल प्लेस करना होता है। तो डेसिमल प्लेस इस वैल्यू से होता है कैरेक्टरिस्टिक्स से। अब यहाँ पे 1 है तो ये तो 0 वाली वैल्यू यहाँ पे है, ये 1 वाली, तो हम डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह हमारी टी की वैल्यू आ गई है, जो कि टेम्परेचर होगा जब वो 500 मीटर पर पहुंची होगी। 17 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा जब वो इस वैल्यू पर अपनी जगह पर होगी। तो इसी के साथ बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं बहुत इजी मेथड के साथ लेकर आई थी। बच्चों मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अब तक बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।